बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स चीन से J-31 एयरक्राफ्ट हासिल कर रही थी। इस हवाले से खबरें पिछले एक साल से गर्दिश कर रही थीं। 40 की तादाद में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने की खबरें थीं। लेकिन नाज़रीन, अगर पूरी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे बनाने वाली फैक्ट्री ही पाकिस्तान में आ जाए तो फिर नाज़रीन क्या होगा। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे अब मुकामी तौर पर दूसरे मुल्क की मदद से तैयार करने जा रहा है। वो कौन सा मुल्क है जिसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में अब तैयार किए जाएंगे, और इन एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान में तैयारी के बाद पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़म कहां खड़ा होगा। नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुकामी तौर पर दिफाई हथियारों की तैयारी को फरोग देने के लिए न सिर्फ ताउन जारी है, बल्कि 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी की पाकिस्तान में मुकामी तौर पर प्रोडक्शन के हवाले से भी दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो रही है। टर्किश खान फाइटर जेट, जो कि तुर्की का पहला मुकामी तौर पर बनाया जाने वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अब वो पाकिस्तान में तैयार होने जा रहा है। और नाज़रीन, उसकी तैयारी इस तरह से होगी कि पूरी फैक्ट्री ही पाकिस्तान में लगाई जाने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने की खबरें कोई नई नहीं है। 2017 से ही इस तरह की खबरें पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट की मुकामी तौर पर तैयारी, चीन से J-31 एयरक्राफ्ट हासिल करने की खबरें और अब तुर्की की पूरी 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाली फैक्ट्री पाकिस्तान में मुंतकिली की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, टर्किश खान या फिर TFX फाइटर जेट एक ऐसा 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा है जो जदीद सलाहियतों से लैस है और रडार पर इस एयरक्राफ्ट का पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। नाज़रीन, तुर्की ने मुकामी तौर पर इस लड़ाका तैयारी की पैदावार अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट के इनकार के बाद से शुरू की थी, और तेज रफ्तारी के साथ ये एयरक्राफ्ट अपनी प्रोडक्शन की मनाजिल तय करता हुआ अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है और इसकी आखिरी टेस्ट फ्लाइट तुर्की में हो रही है। अब नाज़रीन, देखना यह है कि टर्किश 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे की मुकामी तौर पर पैदावार किस तरह से मुमकिन है। जो सूरत हाल ये है कि 2019 से ही पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब इंजीनियर्स टर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। खासतौर पर देखा जाए तो तुर्की के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के 200 इंजीनियर्स और साइंसदान काम कर रहे हैं। नाज़रीन, 2023 में टर्किश वजीर दिफा के पाकिस्तान के दौरे के दौरान ये कहा गया था कि इन्हीं 200 के करीब वर्कर्स की मदद से पाकिस्तान मुकामी तौर पर तुर्की में बनाया जाने वाला 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा खुद तैयार कर सकता है। और अब दोनों ममालिक के दरमियान इस एयरक्राफ्ट की मुकामी पैदावार के लिए बातचीत का आगाज हो चुका है। और नाज़रीन, खास खबर ये है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ये ऑफर किया है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो इस एयरक्राफ्ट को चाइनीज WS-13 इंजन के साथ मुकामी तौर पर तैयार कर सकता है। याद रहे कि ये वही इंजन है जो चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट में लगाया जा चुका है, और अब चाइना के J-31 एयरक्राफ्ट को भी इसी सीरीज इंजन के साथ टेस्ट किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान को अब तुर्की की तरफ से ये सहूलत फराहम कर दी गई है कि अब अमेरिकन इंजन की बजाय वो मुकामी तौर पर तैयार किए गए खान फाइटर जेट में अब ये इंजन इस्तेमाल कर सकेगा। जहां ये बात भी काबिले जिक्र है कि तुर्की के इस एयरक्राफ्ट में मेन कंपोनेंट इंजन है और वो अमेरिकन साख्ता है। पाकिस्तान पहले ही अमेरिकन इंजन की वजह से T-129 हेलीकॉप्टर्स हासिल करने में नाकाम रहा है। अब मुकामी पैदावार अगर शुरू होती है तो चाइनीज स्किल्स के साथ ये एयरक्राफ्ट मुकामी तौर पर तैयार किया जा सकता है। और कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि चीन में मुकामी तौर पर बनाया जाने वाला WS-10G इंजन चाइना ने इस एयरक्राफ्ट के लिए तुर्की को ऑफर किया है। नाज़रीन, इंजन कोई भी इस एयरक्राफ्ट में लगे, अगर वो वाकई चाइनीज साख्ता इंजन है तो फिर ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान में इस एयरक्राफ्ट की तैयारी मुमकिन है और पूरी फैक्ट्री तुर्की की मदद से पाकिस्तान में लगाई जा सकती है। कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट अज़म को अब तुर्की की मदद से ही पाकिस्तान में मुकामी तौर पर तैयार किया जाएगा, और टर्किश खान फाइटर जेट में इंजन के अलावा कुछ ऐसा दूसरा मैकेनिकल और टेक्निकल साजो सामान लगाया जाएगा जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरियात से मुताबिकत रखता है। अगर ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में तैयार होता है तो दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि पाकिस्तान को भी इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ मुकामी तौर पर एयरक्राफ्ट बनाने में मदद मिलेगी। खासतौर पर 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे दिखने में किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ पाकिस्तान बना पाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान इस तरह के ताल्लुकात से तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्रीज दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद कर सकेगी, जैसे कि ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाने की तकनीक पर दोनों ममालिक मिलकर काम कर सकते हैं। नाज़रीन, इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को अपनी दिफाई बरामदात में भी इजाफे का मौका मिल सकेगा। पाकिस्तान एक कलीदी शराकतदार के तौर पर उभरेगा। टेक्नोलॉजी और दूसरी ताकत की वजह से पाकिस्तान में मुकामी तौर पर हथियार बनाने की इंडस्ट्री बनाने में भी मदद होगी। यहाँ ये बात बताना भी जरूरी है कि चीन ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों ममालिक की मदद करने की हामी भरी है।
पाकिस्तान में 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारों की तैयारी के बाद भारत जैसी एयरफोर्स मजीद दबाव में आ जाएगी। वो पाकिस्तान के 40 अदद J-31 एयरक्राफ्ट हासिल करने की खबर को काउंटर करने की तैयारियां भी कर ही रहे थे कि पूरी फैक्ट्री पाकिस्तान मुंतकिल होने की खबर सामने आ चुकी है। अब देखते हैं कि इस फैक्ट्री की पाकिस्तान मुंतकिली के बाद पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म का क्या होगा। खास तौर पर 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारे मुकामी तौर पर तैयार करने का जो इरादा जाहिर किया गया है, नाज़रीन उसका क्या बनेगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट अज़म शुरू किया था, वो इस बात का अज़म भी किया गया था कि दोस्त ममालिक से हर तरह की मदद हासिल की जाएगी। एयरक्राफ्ट के जदीद और जदीद तरीन कंपोनेंट्स की पाकिस्तान में तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है, जैसे कि रेडार्स और दूसरे एवियोनिक सिस्टम्स पर काम किया जा रहा है। इसीलिए तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रोजेक्ट अज़म के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से आगे बढ़ती है। नाज़रीन, खबर ये है कि इस वक्त J-31 एयरक्राफ्ट के अलावा तुर्की का कान फाइटर जेट भी पाकिस्तान में तैयार किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारे कान की पैदावार के लिए एक फैक्ट्री के क़याम का ऐलान किया है। ये तैयारा तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI के जरिए तैयार किया गया है और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। कान तैयारा तुर्की की फिजाइया के पुराने F-16 तैयारों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी शामिल की गई है जो इसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाका हथियारों के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाती है। इस मंसूबे का मकसद तुर्की की दिफाई सनत की खुद मुख्तारी को मजबूत करना और बैनुल अक़वामी शराकतदारी को ताकतवर बनाना है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि तुर्की की 5वीं नस्ल का स्टेल्थ लड़ाका हथियारा कान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और खुसूसियात का हामिल है जो इसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाका हथियारों में शामिल करता है। कान हथियारा तकरीबन 21 मीटर लंबा है और इसके परों का फैलाव 14 मीटर है। इसका टेक ऑफ वेट 27,215 किलोग्राम है। ये हथियारा 2 ताकतवर इंजनों से लैस है जो इसे आला कारकर्दगी और रफ्तार फराहम करती है। कान में जदीद स्टेल्थ खुसूसियात शामिल है जो इसे रडार पर नजर न आने से बचाती है और दुश्मन के दिफाई निजाम से महफूज रखती हैं। इसमें अंदरूनी हथियारों के खाने मौजूद हैं जो फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से लैस हैं। कान जदीद सेंसर्स, डाटा लिंक्स और ताकतवर रेडार सिस्टम से लैस है जो इसे दुश्मन के हथियारों का मौसर मुकाबला करने में मदद देते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारों की तैयारी के तावन का आगाज फरवरी 2022 में हुआ था, जब दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर TFX प्रोग्राम पर काम करने का फैसला किया था। इस मंसूबे के तहत तुर्की की तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स मिलकर ये जदीद तरीन लड़ाका हथियारा तैयार करेंगे। इस तावन का मकसद दोनों ममालिक की फिदाई सलाहियतों को मजबूत करना और दिफाई सनत में खुद इनसारी को फरोग देना है। इसके अलावा ये मनसूबा दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी महारतों के तबादले और मुश्तरका तहकीक और तरक्की के मौके भी फराहम करेगा। नाज़रीन, इस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।